भारत फॉल्स फ्लैग और दहशतगर्दी के ड्रामे की कोशिश कर रहा है। भारत ने दोबारा ऐसी कोशिश की तो कलकत्ता तक जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर तबसरा करना मुनासिब नहीं। पाकिस्तान मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा कर रहा है। भारत पाकिस्तान से 5 गुना बड़ा मुल्क है, लेकिन हमारी एयरफोर्स ने भारत के अंदर घुस कर मारा। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम पर लेवी 80 रुपए कम करने का ऐलान। पेट्रोलियम की नई कीमत 378 रुपए फी लीटर हो गई। इत्तला के 1 माह तक रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा वफाकी कबीना अरकान 6 माह तक तनख्वाहें नहीं लेंगे। मोटरसाइकिल वालों के लिए 1 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। छोटे ट्रकों को बहाना 70,000, बड़े ट्रकों को 80,000 और पब्लिक सर्विस बसों को बहाना 1 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी। छोटे किसानों को फी एकड़ 1500 रुपए सब्सिडी देंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि खित्ते में कशीदगी के बायस तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। कीमतों में बेपनाह इजाफे ने पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में लिया है। मैंने पूरी कोशिश की कि अवामी मुश्किलात को कम किया जाए। दुनिया में पेट्रोल के लिए कतारें लगी हैं, हमने ऐसा नहीं होने दिया। मैं और फील्ड मार्शल खुलूस से दिल से जंग रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। दुआ है कि जल्द जंग बंदी हो और अमन की फजा कायम हो। तवानाई बजट के सिलसिले में चारों सूबों से मुशावरत का अमल तेज। ज़राए वजारत तवानाई के मुताबिक बाजार, मार्केट्स, दुकानें और कमर्शियल जोन्स के नए शेड्यूल जारी। इब्तदाई तजवीज़ के मुताबिक दुकानें सुबह 9 से शाम 5 बजे तक 6 बजे तक खुली रहेंगी। नया शेड्यूल 1 से 2 माह के लिए लागू किया जाएगा। सूबाई हुकूमतें, चैम्बर्स और तजारती तंजीमों से भी तजावीज़ मांग ली गई। वजारत तवानाई के मुताबिक लोड शेडिंग से बचाव और पेट्रोल के बजट के बारे में आइंदा हफ्ते हतमी फैसला किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की जानिब से आवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। पंजाब भर में मोटर बाइक रजिस्ट्रेशन फीस चार्जेस खत्म। मोटर बाइक ट्रांसफ़र फीस भी मुआफ़। हर रजिस्टर्ड बाइक को 2000 रुपये माहाना सब्सिडी दी जाएगी। हर रजिस्टर्ड बाइक को माहाना 20 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाएगी। रजिस्टर्ड बाइक को 20 लीटर पेट्रोल फी लीटर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। रजिस्टर्ड मोटर बाइक मालिकान फ्यूल सब्सिडी के लिए प्ले स्टोर पर मोबाइल ऐप मरियम को बताएं, रजिस्टर कराएं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि आम आदमी का मुआशी बोझ कम करने के लिए शब रोज़ कोशा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का किसान भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा ऐलान। पंजाब में गंदम काश्त करने वाले 25 एकड़ तक अराजी के मालिक काश्तकारों की माली मुआवनत। पंजाब में हर 1 एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल पर 150 रुपये फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। कहा काश्तकारों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ खड़ी हो। इस्लामाबाद से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के किरायों में बड़ा इजाफा। इस्लामाबाद से लाहौर का किराया 2500 से बढ़कर 3000, कराची 10,000, सियालकोट 2000, जबकि फैसलाबाद का किराया 3500 रुपये हो गया। कोयटा का किराया 11,500। गुज़श्ता 1 माह के दौरान किराए में 20% तक इजाफा हुआ। हुकूमत ने IMF को बिजली महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। बजट में सब्सिडी 830 अरब तक महदूद रखने का फैसला। सब्सिडी से 300 अरब रुपए बिजली चोरी और बिलों की कम वसूली के नुकसानात को पूरा करने के लिए मुख्तस। माली साल 27 से 26 में गर्दशी कर्जे सिफर करने का हदफ मुकर्रर। इस्लाहाती पैकेज के तहत बिजली में गैस के निर्ख बढ़ने और सब्सिडी में कमी का इम्कान। पावर सेक्टर के लिजकारी और गर्दशी कर्ज खत्म करने के इक़दामात मुतवक्के। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की लिजकारी या निजी इल्तिज़ाम 2027 के अवाइल तक और बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से आवाम पर महंगाई का दबाव बढ़ने का खदशा। इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए कोई पॉलिसी नहीं बन सकी। हर मोटरसाइकिल वाले से 3000 रुपये टैक्स लिया जा रहा है। कन्वेनर अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बिजली के सिस्टम का गर्दशी कर्जा 1 खरब तक पहुंच चुका है। हुकूमत ने लेट मीटरिंग की पॉलिसी 4 बार तब्दील की। हम वाहिद मुल्क है जहां सोलर पर टैक्स है। अवाम ने अपने पैसों से सोलर लगाया, हुकूमत ने टैक्स लगा दिया। अमेरिका के लिए खौफनाक दिन। ईरान ने एक ही रोज में अमेरिका के 4 तैयारे मार गिराए। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाने वाले 2 अमेरिकी फौजी हेलीकॉप्टर्स और 1 ड्रोन मार गिराया। ईरान ने F-35, A-10 और F-15 तैयारे मार गिराए।
अमेरिकी अहदेदार ने बताया कि हेलीकॉप्टर में मौजूद तमाम एहलकार महफूज हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक अमेरिकी पायलट की गिरफ्तारी के मुतज़ाद इत्तलात हैं। ईरान ने इसराइली जंगी इमदादी मराकज़ पर हमले किए। मगरबी गलीली, हिफा, कफरकना और क्राविट पर गाइडेड मिसाइल दागे। उर्दन में अमेरिकी फ़ौज के गोदाम में ड्रोन हमले। इसी तरह कुवैत में मौजूद अमेरिकी बटालियन और बहरीन में अमेरिकी फ़ौज की मदद करने वाली एल्यूमिनियम फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के जुनूबी लेबनान में इसराइली फ़ौजियों पर मिसाइल हमले। इसराइली गाड़ियों को मुतअद्दिद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमेरिकी तैयारा गिराए जाने के बावजूद ईरान से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अमेरिकी सदर का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जंगी सूरत हाल के बावजूद सिफारती अमल मुतासर नहीं होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि ये जंग है और हम हालत जंग में हैं। अभी नहीं कह सकता कि लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुंचाया गया तो अमेरिका क्या इक़दाम करेगा। अमेरिका ईरान में रजीब चेंज छोड़कर पायलट ढूंढने के लिए मदद मांग रहा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का अमेरिका पर तंज। कहा, अमेरिका जो खुद को मुसलसल कामयाब करार दे रहा था अब खुद मुसीबत में है। जंग के आगाज में बड़े बड़े दावे किए गए, अब ज़मीनी हकीकत मुख्तलिफ नजर आ रही है। बाज़राने इनकलाब का तल अवीव में मोसाद का हेडक्वार्टर मिसाइल हमले से तबाह करने का दावा। बुलंदबाला इमारत के करीब धमाके की आवाज़ और आग का बड़ा गोला फ़ज़ा में उठता दिखाई दिया। ईरानी मिसाइल हमलों के दौरान शहरियों ने इसराइली वज़ीर के घर में कायम शेल्टर में पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन वज़ीर ने दरवाज़ा ही न खोला। ईरान ने 48 घंटे की जंगबंदी की अमेरिकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। तजवीज़ बुध को किसी दूसरे मुल्क के जरिए दी गई थी, तहम मुल्क का नाम जाहिर नहीं किया गया। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान के आला हुक्काम ने साल्सों को भी आगाह कर दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमेरिका के मुतालबात कबूल नहीं, अमेरिकी हुक्काम से मुलाकात नहीं कर सकते। इससे पहले अमेरिका ने 15 नुकाती मनसूबा पाकिस्तान के जरिए ईरान के हवाले किया था। तुर्की और मिस्र भी सालसी में किरदार अदा कर रहे हैं। अमेरिका और इसराइल के तेहरान पर फ़िज़ाई हमले, 3 अफराद शहीद। ईरानी वजारत सेहत ने तस्दीक कर दी। 28 फरवरी से जारी हमलों में शोहदा की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई। वजारत सेहत के मुताबिक 26,000 से ज़ायद शहरी ज़ख्मी हुए। मुसलसल हमलों में 600 से ज़ायद स्कूलों और तालीमी इदारों को नुकसान पहुँचा। ईरान ने अमेरिकी सिफारत खाने पर हमले की अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। ईरानी पासदाराने इनकलाब के सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज में अमेरिकी सिफारत खाने पर हमले की तरदीद। ईरानी हुकाम का कहना है कि रियाज में कार्रवाई ईरानी अफवाज की नहीं, हमला इसराइल ने किया। ईरानी पासदाराने इनकलाब के मुताबिक खित्ते में कशीदगी बढ़ाने के लिए इसराइली अनासर सरगर्म है जो जंग को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के बाइस पाकिस्तान में फ़्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। मशरक़ वस्ता के लिए 2 तरफ़ा 64 परवाज़ें मनसूख। कराची इस्लामाबाद एयरपोर्ट से अबू धाबी, कुवैत, जद्दा, दमाम, शारजा, मदीना, मस्कत, रियाज, नजफ़, बहरीन और दुबई की 20-20 परवाज़ें मनसूख। लाहौर से अबू धाबी और दुबई की 6, पाकिस्तान से दुबई, दोहा, शारजा और अबू धाबी की 8, जबकि मुल्तान से दुबई की 2 परवाज़ें मनसूख। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी के हमरा NCCIA हेडक्वार्टर की नई इमारत का पार्लियामेंट लॉजिस की ज़ेर तामीर, नए ब्लॉक और पुराने ब्लॉक का जायज़ा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि NCCIA हेडक्वार्टर को जदीद IT इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सहूलत से लैस किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने पार्लियामेंट लॉजिस के नए ब्लॉक को 3 माह में मुकम्मल करने का टास्क भी दिया। हिदायत की कि नए ब्लॉक में CCTV कैमरों और 4 दीवारी पर भी काम शुरू किया जाए।
शहीद जमहूरियत कायद आवाम आयल पाकिस्तान के खालिक साबिक वज़ीर आज़म बानिया पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी। रोटी कपड़ा और मकाल के लारे ने मकबूल तरीन लीडर बनाया। मुख्तलिफ वजारतों के कलमदान संभाले, मुल्क के चौथे सदर नवे वज़ीर आज़म बने। पाकिस्तान को एटमी सलाहियत से मालामाल किया। कत्ल के मुबैना साजिश के इल्ज़ाम में उन्हें 4 अप्रैल 1979 को फांसी दी गई। लाड़काना में सुपुर्द खाक किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कौम के दिलों में आज भी जिंदा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क के नए आईनी रास्ते पर डालने में मदद की। सदर मुमलिकत का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर पैगाम। कहा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक मरकजी मकाम रखते हैं। मुश्किल दौर में निस्फ सदी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के गैर मुनसिफाना ट्रायल को तस्लीम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शहीद भुट्टो ने कौमी सियासी और आईनी खिदमात अंजाम दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो एक ऐसे पाकिस्तान के ख्वाब के बीमार थे जहां इक़्तिदार अवाम का हो। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के सियासी और समाजी धारे को नई जहत दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि शहीद भुट्टो ने आज़ाद खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान के मजबूत दिफा की बुनियाद रखी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक करिश्माती रहनुमा थे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अहद, एक नज़रिया और एक अवामी हकूक़ की जद्दोजहद का इस्तारा है। पाकिस्तान का मजबूत दिफा होना शहीद भुट्टो की काविशों का नतीजा है। फरियाल तालपुर, नासिर हुसैन शाह, मुकेश कुमार चावला का कायदे आवाम को खिराज अक़ीदत। खुशाब में मियां वाली एक्सप्रेस ट्रेन एक बार फिर हादसे का शिकार। ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे में 2 अफराद जख्मी हुए। स्पीड कम होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रेन में 900 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। 2 रोज़ कबल भी सरगोदा के करीब मियां वाली एक्सप्रेस की बोगियां ट्रैक से उतर गई। मुल्तान मोटरवे पर सीसीटीवी कैमरे चोरी होने का इंकशाफ। मोटरवे के मुख्तलिफ मकामात से 200 से ज़ायद कैमरे गायब। कैमरों की चोरी से तेज़ रफ्तार गाड़ियों की मॉनिटरिंग। दूसरी तरफ मोटरवे के तरफ से सिक्योरिटी के हवाले से लगी बाउंड्री की तार भी गायब, जिससे हादसात में रोज़ाना इजाफा हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला जारी। खैबर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। पाक अफगान शाहराह पर कार सैलाबी रेले में बह गई। गाड़ी में सवार 2 अफराद जामहाक, तीसरा लापता। जामहाक अफराद का ताल्लुक लेकी खेल और तह खेल से है। 2 अफराद की लाशें निकालने गई। डेरा गाजी खाल में बारिश के बायस हादसा, 1 शख्स जामहाक, मुतअद्दिद जख्मी। मुजफ्फराबाद, वादिया नीलम और गिरदुलवा में बारिश और हल्की बर्फबारी। बिजली की आंख मचोली और लोड शेडिंग। हुक्काम के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। सर्दी की शिद्दत बरकरार। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। कराची समेत सिंध भर में पीर से बारिश का नया सिलसिला शुरू हो। नई दिल्ली अहम मशरिक़ वुस्ता मुज़ाकरात से बाहर हो गया। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में भारतीय सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुशांत सिंह का आर्टिकल। पाकिस्तान के हाथों भारत को सिफारती महाज पर नॉकआउट शिकस्त का एतराफ़। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के मुताबिक पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिस बनना भारत के लिए धचका है। मोदी नहीं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आलमी सिफारतकारी के मरकज़ हैं। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील है। पाकिस्तान ने सिफारतकारी से अपना किरदार बढ़ाया।